हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दानिश कबीर ब्लॉग एंड आपका हमारे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो हमारे आज इस ब्लॉग का टॉपिक है G20 अबाउट टू G20। दिल्ली में आजकल बहुत ही प्रशासन तैनात है हर जगह पे, रोड पे टूरिस्ट प्लेस पे, हर जगह सभी जगह प्रशासन तैनात है आजकल ये G20 को लेके। G20 का सम्मेलन क्या है और इसमें कितने और इस सम्मेलन में कितने देश सम्मिलित होंगे, ये सभी की जानकारी हम आपको देंगे इस ब्लॉग में दोस्तों। सो G20 इस समय बहुत ही चर्चे में है आजकल, तो इसकी पूरी जानकारी इस ब्लॉग में मैं आपको देना चाहूँगा इस ब्लॉग में। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में दोस्तों। हमारे साथ तीन चार क्वेश्चन बनता है दोस्तों इस G20 को लेके। हमारे जो भाई को नॉलेज नहीं है इसके बारे में G20 को, तो तीन चार क्वेश्चन बनता है दोस्तों G20 को लेके। सो मैं वो क्वेश्चन बोलना चाहूँगा कि क्वेश्चन क्या बनता है G20 को लेके। G20 के लिए दुल्हन की तरह क्यों सजी है दिल्ली? G20 के लिए दुल्हन की तरह क्यों सजी है दिल्ली? इस समय दिल्ली में बहुत ही डेकोरेशन हो रही है। रोड साइड में G20 का बोर्ड लग रहा है, बड़ा सा G20 का बोर्ड लगाया जा रहा है बड़ा सा। सो साफ सफाई पे ध्यान दिया जा रहा है, हर रोड पे प्रशासन तैनात हो रहा है। और आगे तो बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर भारत को इस सम्मेलन से क्या मिलने वाला है? आखिर भारत को इस सम्मेलन से क्या मिलने वाला है? और तीसरे क्वेश्चन ये बनता है कि भारत इस सम्मेलन से क्या चाहता है? अन्य जो 40 कंट्रीज है इस सम्मेलन में सम्मिलित होंगे, जो 40 कंट्रीज सम्मेलन में सम्मिलित होंगे, तो भारत इस सम्मेलन से क्या चाहता है? कुछ तो चाहता है अपनी, कुछ तो बातें रखेंगे उस सम्मेलन में हमारे गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री मोदी जी। और चौथा क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि क्या होगा जब भारत में जब आएंगे 40 कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट, तो फिर वो बहुत सारे कंट्रीज़ तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन है। तो क्या होगा जब दुनिया के सबसे पावरफुल देश आमने सामने होंगे? तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। ये 4 क्वेश्चन बनता है हमारा, तो इसकी हम लोग इस पर थोड़ा बात करेंगे आज इस ब्लॉग में दोस्तों, क्योंकि G20 का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस समय। हमारे पूरा भारत में चर्चे में है, सुर्खियों में, और दिल्ली में खास करके ये चर्चे में। सो हमारे देश भारत में दोस्तों, अभी बढ़ते हैं आंसर की तरफ। हमारे देश भारत में 9 से 10 सितंबर को G20 का सम्मेलन होगा, और 9 से 10 सितंबर को G20 का सम्मेलन होगा, और करीब 40 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल होंगे इस सम्मेलन में। कई व्यावसायिक संगठन से जुड़े डेलीगेट्स भी दिल्ली आएंगे दोस्तों, जैसे अमेरिका के जो बिडेन एंड चीन के शी जिनपिंग भी आएंगे दिल्ली इस सम्मेलन में शामिल होंगे। आपको बता दें दोस्तों कि G20 के इतिहास में भारत की सबसे बड़ी भागीदारी होगी, और इस समय G20 को लेकर बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है हमारे भारत में, खास करके दिल्ली में, क्योंकि इसका आयोजन दिल्ली में ही हो रहा है दोस्तों। यही वजह है दोस्तों कि इस समय दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है, और हर तरफ खासकर सड़कों में और हर तरफ साफ सफाई रखी गई है। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि भारत के लिए G20 क्यों इतना खास है, और इस G20 के सम्मेलन में कौन कौन देश के सदस्य शामिल होते हैं। पहले बता दें आपको दोस्तों, G20 की शुरुआत 1999 में हुआ, और उस समय एशिया के वित्तीय देश संकट से गुजर रहे थे, तब इस संगठन को बनाया गया और इसका नाम G20 रखा गया दोस्तों, ताकि मिलकर सभी इस संकट से निपट सके और इस संकट का हल निकाल सके। फिर देखा गया दोस्तों कि ये G20 बहुत ही सफलतापूर्वक कार्य कर रही थी, सभी सदस्यों के द्वारा मिलकर, सभी देश के सदस्यों के द्वारा मिलकर, और फिर इसमें आगे बढ़ा गया और इसे आर्थिक नीतियों में भी शामिल किया गया। मतलब आर्थिक मसलों पे भी इसकी चर्चा होने लगी। और बता दें आपको दोस्तों कि दुनिया की 80% GDP इसी ग्रुप से आती है, और दुनिया की 2/3 आबादी इसी सदस्य की है। दुनिया की दो तिहाई आबादी इसी देश के सदस्य की है। दुनिया की 2/3 आबादी इसी देश के सदस्य की है दोस्तों। आइए आपको बताते हैं दोस्तों, G20 के ग्रुप में जो सदस्य हैं उनके नाम, मतलब जो कंट्रियां हैं उनके नाम बताते हैं आपको। तो उनके नाम कुछ इस तरह है। G20 ग्रुप में सम्मिलित देश: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मन, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, अमेरिका, यूरोप संघ शामिल है। इनके अलावा कुछ देशों को स्पेशल इनवाइट भेजा जाता है दोस्तों। समझ रहे हैं, वो देश सम्मिलित नहीं है, लेकिन उनको ये G20 सम्मेलन में इन्वाइटेड किया जाता है। तो वो देश है दोस्तों, वो देश के नाम कुछ इस प्रकार है। जो उसका नाम है बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, नीदरलैंड, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात सम्मिलित है। मतलब ये सब देश को दोस्तों स्पेशल इनवाइट किया जाता है हमारे G20 सम्मेलन में कि आप आइए और इस सम्मेलन में
अपना वो बात रख सकते हैं आपकी सम्मेलन में। क्वेश्चन ये निकल के आता है दोस्तों कि इस साल के G20 का मुख्य एजेंडा क्या है। मुख्य एजेंडा क्या है मतलब जो भारत में हो रही है, भारत में इसकी आयोजन है इस बार G20 का। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन जो एजेंडा कुछ तो होगा, ये G20 जो होगी इस बार, तो उसका एजेंडा कुछ तो होगा। हमारे भारत का भी जो अपनी बात रखेंगे तो उसके सामने, तो इसका मुख्य एजेंडा क्या है G20 का, ये भी एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो मुख्य एजेंडा क्या है इस G20 का? इसका तीन मुख्य एजेंडा है दोस्तों। 3 मुख्य एजेंडा है इसका। शेरपा ट्रैक 3 मुख्य एजेंडा है दोस्तों। शेरपा ट्रैक, वित्तीय ट्रैक और सहभागी समूह। शेरपा ट्रैक, वित्तीय ट्रैक और सहभागी समूह, ये 3 मुख्य एजेंडा है इस बार का। इन तीनों एजेंडा के तहत ही कृषि, भ्रष्टाचार, संस्कृति, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विकास, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण, स्वास्थ्य, फाइनेंस है, तब होगी। फाइनेंस है, बात होगी, इस पर बात होगी, ठीक है, ये सभी पर बात होगी। एंड फाइनेंस से बात होगी। पिछले साल में दिल्ली, लखनऊ, श्रीनगर, गोवा, भुवनेश्वर, वाराणसी, सिलीगुड़ी, अन्य शहरों में इन्हीं मुद्दों पर अलग अलग बैठकें हुई। तो इन स्टेट में इन्हीं मुद्दों पर अलग अलग बैठकें हुई है दोस्तों इस बार। अभी G20 से पहले हो गई है बैठक हमारे इंडिया में। तो अभी और सुनिए, और भी G20 के बारे में कुछ है। तो भारत को इस सम्मेलन से क्या हासिल होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। भारत को इस सम्मेलन से क्या हासिल होगा? सो भारत को इस सम्मेलन से क्या हासिल होगा? इस दौरान बैठक हो रही है, तो भारत को कई मुद्दे पर बटी हुई है। इस G20 सम्मेलन में इससे भारत को क्या हासिल होगा? तो इससे भारत अभी कई मुद्दों पर बटी हुई है दोस्तों, कई मुद्दे पर बटी हुई है कि दुनिया के महाशक्ति कहे जाने वाले देश एक दूसरे के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है, यूक्रेन की मदद करने की वजह से रूस अमेरिका जैसे देशों से नाराज बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ यूक्रेन की मदद करने की वजह से रूस अमेरिका जैसे देशों से नाराज बताया जा रहा है। इस समय भारत भी चीन के साथ अपने सीमा मसलों को सुलझाने में लगा हुआ है। चीन के साथ अपने सीमा मसलों को सुलझाने में लगा हुआ है दोस्तों। इस समय G20 की अध्यक्षता मिलने से एजेंडा स्थापित करने का मौका भारत को मिला। इस समय G20 की अध्यक्षता मिलने से दोस्तों जो G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है ना, तो एजेंडा स्थापित करने का मौका भारत को मिला है। तो इससे भारत को बहुत फायदा होगा। कि पीएम मोदी इस G20 को सफल बनाने में लगे हुए हैं। यही कारण है दोस्तों कि पीएम मोदी जी इस G20 को सफल बनाने में लगे हुए हैं। साफ सफाई प्रशासनिक व्यवस्था पे पूरा पाबंदी लगाए हुए दिल्ली पे। साफ सफाई, प्रशासनिक व्यवस्था और लाइटिंग ये सब पे भी पूरी दोस्तों ध्यान दे रहे हैं हमारे सरकार, हमारे गवर्नमेंट इस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। इस समय आपको ये जानकारी कैसे लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए G20 के बारे में। तो मुझे जितनी नॉलेज थी मैंने आपको बताया। एंड आपको अगर हमारे ब्लॉग पसंद आया हो तो हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें दोस्तों। सो लव यू दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय।